हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सामान की कीमत 1 रुपये कम क्यों रखी जाती है। अगर आप कभी भी मॉल या शॉपिंग मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो प्राइस टैग होते हैं कपड़ों के या फिर और भी चीज़ों के प्राइस टैग होते हैं वो हमेशा 99 या 999 होंगे, ऐसे ही कुछ होते हैं। तो इतने 1 रुपये उसमें कम क्यों रखा जाता है, आज की वीडियो में हमको यही बताएंगे। अगर आप भी बड़े बड़े मॉलों में गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा इन प्राइस टैगों को जो कपड़ों पे लगे रहते हैं, और अगर आपने इस पे ख़रीदे भी हैं तो आपने कभी भी 1 रुपये लेने की ज़रूरत महसूस नहीं करी होगी। पर जो दुकानदार होते हैं वो 1 रुपये का करते क्या हैं, आज की वीडियो में हमको यही बताएंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिल सके। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कई बार आपने कई बार आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी मॉल या रिटेलर शॉप पे कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं तो उसके प्राइस टैग कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे 99 रुपये, 199 रुपये या 999 रुपये। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दुकानदार आखिर सामान की कीमत 1 रुपये कम क्यों रखता है? क्यों बेचते हैं 1 रुपये कम करके, जबकि इन सब को फिक्स प्राइस भी तो कर सकते हैं, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये। इससे 1 रुपये वापस लेने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अब आपको बता दें कि 1 रुपये कम सेट करने से सेलर को दो बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, ये किसी ये किसी सामान्य की प्राइस टैग 1 रुपये कम करने ग्राहक पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए आकर्षित होता है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में शर्ट का प्राइस टैग 1299 रुपये है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो हम किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, ताकि उस नंबर की रेट पता कर सकें। कुछ लोग यहाँ शर्ट की कीमत 13,000 रुपये समझकर खरीदेंगे तो कुछ लोग 12,000 रुपये समझकर खरीदेंगे, और सेलर और दुकानदार को ऐसे ही लोगों का इंतज़ार होता है। यहाँ पर पहला कारण यह निकलता है कि ग्राहक को मनोवैज्ञानिक तरीके से आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरे कारण की बात करें तो 1 रुपये कम प्राइस सेट करने से सेलर का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम किसी 1 रुपये कम वाली यानी 999 का कोई सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर केस में हम 1 रुपये वापस ही नहीं लेते, और हम यह सोचकर छोड़ देते हैं कि इतने रुपए का सामान ले तो लिया है, अब 1 रुपये वापस लेकर क्या करेंगे। उस समय कुछ सेलर 1 रुपये के नाम पर कुछ चॉकलेट पकड़ा देते हैं, जिसे हम कभी कभी लेते भी नहीं हैं। हमारे द्वारा छोड़ा गया 1 रुपया क्या बुक या अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? तो इसका आंसर है नहीं। आपको बता दें कि हमारे 1 रुपये न लेने से ब्लैक मनी भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी कंपनी के इंडिया में 200 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर दिन में 100 ग्राहक अपना 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं, तो इस तरह एक साल में उस कंपनी को 73 लाख रुपए की
73 लाख रुपए की ब्लैक मनी जमा हो जाती है। इस रुपए का किसी भी बुक या अकाउंटेंट में रिकॉर्ड नहीं होता। इस तरह की प्राइस टैगिंग ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पर पहला कारण ही काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी किसी सामान की 1 रुपये कीमत कम होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कारण काम नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में पूरा पेमेंट होता है। यहाँ पर किसी भी तरह से 1 रुपये नहीं छोड़ते हैं। तो आज आप जान गए होंगे कि सामान की कीमत 1 रुपये कम क्यों रखी जाती है, जैसे 99 रुपये, 199 रुपये या 999 रुपये क्यों रखी जाती है। और आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपये कम होने से ग्राहक का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सेलर या दुकानदार को इससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट को जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।